नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप है मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के दूसरे क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि हिस्ट्री को हम लोग 3 खंडों में बांट के पढ़ा था। उसमें फिर प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को पूरे विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़े थे और सिंधु सभ्यता में कुछ स्थलों को हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। तो जो दोस्त पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछले क्लास को देख ले, ताकि आपको आगे अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज का क्लास में दोस्तों हम लोग सिंधु सभ्यता के अगला स्थल जो बचे हुए हैं उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल है दोस्तों सिंधु सभ्यता का, वो है चनहुदड़ो। इसका खुदाई जो है दोस्तों वो गोपाल मजूमदार ने किया था। चनहुदड़ो का खुदाई किसने किया था दोस्तों? गोपाल मजूमदार। और ये आपका सिंधु नदी के तट पे था। चनहुदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पे था। और ये कहां पे दोस्तों, कौन सा देश? ये आपका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे आपका चनहुदड़ो स्थल मिला है। और इसका खुदाई जो है दोस्तों वो आपका गोपाल मजूमदार ने किया था। यहाँ से दोस्तों कुछ अवशेष मिले हैं चनहुदड़ो से, जो है कि अलंकृत मनका, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, उसके बाद स्मॉल मिरर यानी छोटा दर्पण, अलता, अलंकृत ईंट, सुई धागा इत्यादि चीजों का अवशेष जो है दोस्तों हमें चनहुदड़ो से देखने को मिली है। यदि आप इन अवशेषों का अलंकृत ईंट, सुई धागा, स्मॉल मिरर या अलता, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको फीमेल रिलेटेड थिंग्स मिलेगी, यानी ये महिला से रिलेटेड वस्तुएं हैं दोस्तों। अलंकृत मनका, अलंकृत ईंट, तो हम फीमेल रिलेटेड थिंग मिली है। और अगला है दोस्तों इसमें पॉइंट दुर्ग रहित, यानी चनहुदड़ो जो है इसकी सड़कें जो है, सॉरी चनहुदड़ो जो स्थल है वो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित बोले तो दोस्तों ये यानी दुर्ग को इंग्लिश में हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं, यानी ये दुर्ग रहित था, यानी इसमें दुर्ग यानी बाउंड्री से घिरा चनहुदड़ो स्थल नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता की एक ऐसा स्थल था चनहुदड़ो जो कि मात्र दुर्ग रहित से नहीं घिरा हुआ था। बाकी सारे स्थल जो है दोस्तों वो आपका दुर्ग रहित मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ था। सिर्फ एक चनहुदड़ो ही है जो आपका दुर्ग रहित है। ये एक औद्योगिक शहर था। चनहुदड़ो जो है दोस्तों आपका ये औद्योगिक शहर है और यहाँ से लिपस्टिक भी मिली है। तो चनहुदड़ो के बारे में हम लोग जाना है कि इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने किया और ये आपका पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे मिली। और यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, छोटा दर्पण, अलता, अलंकृत ईंट, सुई धागा। और ये जो है दोस्तों आपका दुर्ग रहित है और ये एक औद्योगिक शहर है और यहाँ से आपका लिपस्टिक भी मिली है। आई होप आपको चनहुदड़ो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चनहुदड़ो स्थल के बारे में। यदि एग्जाम से चनहुदड़ो स्थल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछी जाएगी दोस्तों तो ये इन्हीं में से आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला स्थल है दोस्तों आपका रोपण। रोपण की जो खुदाई है दोस्तों वो आपका यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने किया था दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में, यानी रोपण की खुदाई जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। और ये जो आपका सतलज नदी के तट पे मिला है दोस्तों। आपका रोपण की जो है स्थल वो आपका सतलज नदी के तट पे है। यहाँ से दोस्तों आपका आदमी के साथ साथ जानवर को दफनाया हुआ अवशेष मिला है। यानी रोपण जगह से जो है, यानी एक जगह खुदाई करने पे ऐसा देखा गया कि वहां पे आदमी के साथ साथ जानवर के भी शव मिले हैं। तो रोपण की ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि रोपण का खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में किया था। ये आपका सतलज नदी के तट पे मिला है और यहाँ पे आदमी के साथ साथ जानवर को भी दफनाया गया। अगला स्थल है दोस्तों आपका बनवाली। बनवाली, इसकी जो खुदाई है वो आपका रविंद्र सिंह ने किया। बनवाली का खुदाई जो है दोस्तों आपका रविंद्र सिंह ने किया और ये आपका हरियाणा के रंगोली, आपका बनवाली जो है उसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने किया और ये आपका हरियाणा के रंगोई नदी के तट पे पाया गया। और यहाँ पे दोस्तों सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और नालियां खुली हुई थी। यानी बनवाली की सड़कें जो है वो आपका टेढ़ी मेढ़ी थी और यहाँ की नाली जो है ढकी नहीं थी, यहाँ की नालियां खुली हुई थी।
और यहाँ पे जो है दोस्तों आपका व्यवस्था अच्छी नहीं थी, यानी बनवाली की जल निकासी का व्यवस्था जो है वो नहीं था। तो बनवाली में हम लोग क्या जाना कि बनवाली जगह से ये इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था, और ये आपका हरियाणा गंगोई नदी मिली थी और नालियां खुली हुई थी। तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने, और ये आपका सरस्वती या घग्गर नदी के तट पे है। और ये कहां पड़ता है दोस्तों? तो आपको टिक आउट करना है काली मिट्टी की चूड़ी। और मिले हैं दोस्तों जो है कि आपका जोता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, चूड़ी, हल, हवन कुंड, यानी कालीबंगा से हमें कुछ अवशेष मिली है, चूड़ी, हल और हवन कुंड। और इसका खोज जो है दोस्तों आपका अलमानंद घोष ने किया था, यानी कालीबंगा का खुदाई जो है वो बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया है, लेकिन इसका खोज जो है वो आपका अलमानंद घोष ने किया है। तो कालीबंगा से ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। तो कालीबंगा में हम लोग क्या जाने कि कालीबंगा का खोज बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया। ये आपका राजस्थान के सरस्वती या घग्गर नदी के तट पे मिला है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। अवशेष मिले हैं जोता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, चूड़ी, हल और हवन कुंड। और इसका खोज जो है आपका अलमानंद घोष ने किया था। आई होप आपको कालीबंगा से यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के बारे में जानते हैं। अगला स्थल है आपका रंगपुर। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट नहीं दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ का इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे धान की भूसी पाई गई, यानी रंगपुर जगह से जो है वो आपका धान की भूसी मिली है। चलिए अब हम लोग अगला स्थल के बारे में जानते हैं। अगला स्थल है दोस्तों धौलावीरा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। हमने पिछले क्लास में जाना था कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जबकि धौलावीरा जो है वो आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और इसकी खुदाई जो है दोस्तों वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और ये आपका गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है। आई होप आपको धौलावीरा में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जगह है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये सिंधु सभ्यता की जगह है। अगला जगह है सुरकोटता, ये आपका गुजरात में है सुरकोटता। यहाँ से दोस्तों घोड़ा का कंकाल और कलश सावधान देखने को मिला है। इसका अवशेष मिली है हमें सुरकोटता से। सुरकोटता आपका गुजरात में है और यहाँ से हमें घोड़ा का कंकाल और कलश सावधान मिला है। कलश सावधान बोले तो एक बहुत बड़ा घड़ा और उसमें कलश सब यानी किसी की लाश पाया गया। यहाँ से हमें सुरकोटता से क्या क्या मिला? घोड़ा का कंकाल और कलश सावधान। अगला जगह है दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। यहाँ से हमें युगल सावधान के अवशेष मिले हैं। युगल सावधान बोले तो आपका पुरुष और महिला के सब एक साथ मिली है। कहीं ना कहीं ये हमें सती प्रथा के और संकेत कर रही है, क्योंकि सती प्रथा में एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि यदि उसका पुरुष यानी उसका पति डेट कर गया तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी दफना दिया था। तो सती प्रथा की और संकेत कर रही है। लोथल जो है दोस्तों आपका गुजरात में है। ये यहाँ से हमें युगल समाधान मिली है। यहाँ का बंदरगाह देखने को मिला है। विदेशी व्यापार के अवशेष मिले हैं, विदेशी मुहर मिले हैं, फारस का मुहर मिले हैं और नापने वाला बाट मिला है। बाट बोले तो दोस्तों जैसे कि हम लोग गांव देहात में आज भी नापते हैं। कोई भी वस्तु को यदि वजन करना हो तो 1 केजी 2 केजी 5 केजी का बाट बना के रखते हैं। वही बाट हमें लोथल से मिली है। ये एक व्यापारिक शहर है दोस्तों। ये व्यापारिक शहर था क्योंकि यहाँ से व्यापार अलग अलग देशों में किया जाता था। तो ना यहाँ पे फारस का मुहर भी हमें उसकी अवशेष मिली है। और ये आपका भोगवा नदी के तट पे है। लोथल जो है दरवाजे जो है वो मुख्य मार्ग पे खुलती थी, यानी घर के दरवाजे जो है वो मेन रोड पे खुलती थी। तो हमने लोथल में क्या जाना कि दोस्तों ये आपका गुजरात में है लोथल। ये यहाँ से युगल सावधान हमें देखने को मिली है। यहाँ
बाद विदेशी व्यापार, विदेशी मोहर, फारस का मोहर और वाला बाट मिला है। ये एक व्यापारिक शहर था। यहाँ पे भोगवा नदी के तट पे है और इसका दरवाजे जो है वो आपका मुख्य मार्ग पे खुलती थी। आई होप आपको लोथल से यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला स्थल के बारे में जानते हैं। अगला स्थल है दोस्तों आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका राखीगढ़ी से, वो है आपका कि भारत में सबसे बड़ा स्थल। यानी हमने अभी तुरंत जाना था कि धौलावीरा ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और ये आपका राखीगढ़ी जो है दोस्तों, ये राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल था। तो ये कुछ आपका स्थल था सिंधु सभ्यता का जो हम लोगों ने जान चुका है। दो स्थल के बारे में बताया है दोस्तों आपको, हड़प्पा दो सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। आज हमने जाना है चनहुदड़ो के बारे में, रोपण के बारे में, बनवाली के बारे में, कालीबंगा के बारे में, रंगपुर के बारे में, धौलावीरा सभ्यता और सुरकोटता और राखीगढ़ी के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के ये कुल स्थल थे जिन्हें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ चुका है। अब चलिए हम लोग ब्रीफली सिंधु सभ्यता के बारे में और कुछ जानते हैं, जो कि हम हालांकि पिछले क्लास में भी आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सिंधु सभ्यता के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि दोस्तों ये एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यदि आपको एग्जाम में पूछ दी जाएगी कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपको बतानी है एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यहां से आपका दोस्तों सेलखेड़िया का मोहर मिला है, सिंधु सभ्यता से सेलखेड़िया का मोहर मिला है। ये यहाँ का सिक्का जो है, सिंधु सभ्यता में जो सिक्का पाया गया ये टेराकोटा का सिक्का था दोस्तों। यहाँ पे बाट जो पाया गया नापने वाला वो 16 केजी का, यानी मिनिमम जो था वो आपका 16 केजी का था। और यहाँ का अर्थव्यवस्था का आधार जो था, सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार जो था दोस्तों वो कृषि और व्यापार था। क्या? और व्यापार। और लिपि, यहाँ की सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या था दोस्तों? लिपि यहाँ का भाव चित्रात्मक। और सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण है दोस्तों वो कहीं ना कहीं है। तो एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का विनाश का क्या कारण था दोस्तों, आपको बतानी है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण वो बाढ़ है। और इसका टाइम पीरियड यानी सिंधु सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। और दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता जो है आपका वो दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है। आई होप आपको सिंधु सभ्यता से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला सभ्यता है दोस्तों आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ये आपका 10,000 ईसा पूर्व था, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 10,000 ईसा पूर्व वर्तमान इराक में है। मेसोपोटामिया जो है वो वर्तमान इराक में है। ये सबसे पुरानी सभ्यता है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो आपका सबसे पुरानी सभ्यता है। ये पूरी तरह देहाती पिछले अभी तुरंत क्या जाना है कि सिंधु सभ्यता ये सब नगरीय सभ्यता यानी दुनिया की सबसे नगरीय सभ्यता है। और मेसोपोटामिया जो है दोस्तों वो आपका पूरी तरह देहाती सभ्यता है। यहाँ की नालियां जो है वो ढकी हुई पाई गई और टेढ़ी मेढ़ी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है दोस्तों नालियां हमें ढकी हुई मिली और सड़कें जो है आपका वो टेढ़ी मेढ़ी मिली। ये जो है दोस्तों आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता वो टिग्रिस और में विकसित हुई। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई, तो आपको बताना है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका यूफ्रेटिस नदी के बीच में विकसित हुई है। इसमें प्रमुख सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता है। यानी मेसोपोटामिया में भी बहुत सारी सभ्यता आती है दोस्तों, जिसमें कि प्रमुख सभ्यता आपका बेबीलोन की सभ्यता है। इस सभ्यता पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। यदि आपको पूछेगा कि दोस्तों एग्जाम में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पे कौन से शासक ने अधिकार कर लिया था, तो आपको आंसर देना है कि इसमें अकबर ने अधिकार कर लिया था। चलिए अब हम लोग मेसोपोटामिया के जितनी सभ्यता आते हैं उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला स्थल है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। ये 3100 ईसा पूर्व है, यानी आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है मिस्र की सभ्यता है ये आपका 3100 ईसा पूर्व है। यह मिस्र
के रेगिस्तानों में स्थित थी। यानी मिस्र की सभ्यता जो है ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन भी कहते हैं। यानी मिस्र की सभ्यता को हम लोग नील नदी की देन भी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। यानी वहां के एक शासक था फिरौन, उसी के नेतृत्व में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। यानी मिस्र की सभ्यता में दोस्तों आपका सूर्य कैलेंडर, पिरामिड और ममी का विकास हुआ था। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। यानी इस सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का जो है दोस्तों रसायन शास्त्र जो है वो बहुत ही अच्छा था। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ के जो शासक फिरौन थे, जिनके नेतृत्व में मिस्र सभ्यता का विकास अच्छी तरह से हुई थी, उसका बॉडी आज भी म्यूजियम में रखा गया। यानी इस ढंग से रखा गया कि वो मतलब फिर भी अभी भी उसका चेहरा पहचान में आता है कि ये फिरौन शासक है। यानी इसका रसायन शास्त्र इतना अच्छा था उस समय में भी। और यहाँ का जो प्रसिद्ध पिरामिड है, इस सभ्यता में पिरामिड भी पाया गया, का विकास हुआ। तो इस सभ्यता का जो पिरामिड, वो गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। पिरामिड में भी मिस्र का गीजा पिरामिड प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता में क्या जाना कि दोस्तों ये 3100 ईसा पूर्व है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध पाया गया इस सभ्यता में। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगली सभ्यता देखते हैं। अगली सभ्यता दोस्तों पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। यानी पीली नदी की सभ्यता में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगकांग नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। आपसे पूछ दी जाएगी कि पीली नदी की सभ्यता कौन सी नदी के तट पे इसका विस्तार हुआ था? तो हांगकांग नदी के तट पे हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। यानी आपका की सभ्यता जो है दोस्तों ये अपने उपजाऊ भूमि को लेके फेमस था, प्रसिद्ध था। तो आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता में दो सभ्यता को पढ़ा अभी, मिस्र की सभ्यता और अगली सभ्यता और कुछ इसमें सभ्यता है दोस्तों जगह मेसोपोटामिया में, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल के बारे में जाने और सिंधु सभ्यता के बारे में भी ब्रीफली नॉलेज लिए, और उसके बाद हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जाने और उसके कुछ दो स्थल के बारे में जाने। तो आई होप आपको इन सारी स्थल से कोई क्वेश्चन पूछी जाएगी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत डिटेल से आपको बताया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और यदि वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक का बटन दबाना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।